वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है शक्ल से भोला दिल में फरेब, धोखा देने वाले के साथ क्या कर्मा होने वाला है। तो ये रीडिंग है उस इंसान की जिसने भी आपको ज़िंदगी में धोखा दिया है, चाहे वो आपका लव रिलेशन रहा, करियर रहा, आपका बचपन का कोई दोस्त रहा, पुराने किसी ऑफिस का कोई कलीग रहा। किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, धोखा दिया है, जो चेहरे से तो आपको बहुत मासूम लगता था या लगती थी, लेकिन दिल में उसके फरेब था। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने मैंने दो ही ऑप्शंस लगाए हैं। सिर्फ अपनी जन्म तिथि को आप चुनें और टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं आज की इस रीडिंग को सुनने, आप लोगों को बता दूँ ये वीडियो है जनरल वीडियो, तो इसमें बताई गई जानकारी आपके साथ मैच भी कर सकती है और नहीं भी, क्योंकि जब भी हम ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते हैं वो सभी जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, वो भी डिटेल के साथ, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हो। उसकी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी है। अब करते हैं रीडिंग स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले जो कर्मा है वो अभी काफ़ी लोगों के पार्टनर के साथ ऑलरेडी लाइफ में एक टर्न लेकर आने वाला है। अक्सर आप ऐसे मोटे मोटे भारी भारी शब्द सुनते हो, कर्मा, ट्रांसफॉर्मेशन और सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, लेकिन आपके दिल में हर बार ये सवाल चलता ही रहता होगा कि आखिर मेरे साथ जिसने गलत किया है उसको कब उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी। तो मुझे तो ऑलरेडी दिख रहा है कि प्यार में धोखा भी बहुत खाया है, आंसू भी बहुत बहाए हैं आपने, इंतज़ार भी बहुत किया है। आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा है जिसने प्यार में आपको दूसरे लोगों के लिए जगल किया था। आप उसको प्यार दे रहे थे, आप उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर रहे थे, लेकिन वो इंसान कहीं और ही अपनी दुनिया में बिजी रहा। उसने उस वक्त आपको धोखा देते हुए ये सोचा नहीं कि कभी ना कभी कर्म लौटकर मुझ पे भी आ सकता है। तो ये इंसान अपने जीवन में काफ़ी कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये कठिन समय इनके जीवन में लग रहा है कि उन दोस्तों के साथ है या उन रिश्तेदारों के साथ है जिन पर ये ज़्यादा भरोसा करते थे। दूसरे कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जो अपने करियर में या अपनी लाइफ में पैसों को लेकर लोगों के साथ अपने रिलेशन ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन इनका कोई पैसा लेकर या तो लौटा नहीं रहा, या इनके साथ इनके वर्क प्लेस पर, ऑफिस में, कहीं भी ये काम करते हैं या फिर ये बिजनेस करते हैं, तो वहाँ अपने कोलीग्स के साथ इनका लड़ाई झगड़ा रहता है और इनको अपमानित किया जाता है, इनको नीचा दिखाया जाता है, इनके साथ ज़बरदस्ती लड़ाई मोल ली जाती है। इनको कर्म इस रूप में मिल रहा है। ऑलरेडी ये टाइम इनकी लाइफ में शुरू हो गया है, लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर के साथ कर्मा एक बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाला है। इनको अभी कुछ लोगों की सच्चाइयाँ नहीं पता लग रही। इनके जीवन में प्यार में इनको धोखा मिलने वाला है। अगर ये किसी रिलेशन में है आपके अलावा, ये किसी और को टाइम दे रहे हैं, या फिर ये अगर ऑलरेडी आपसे ब्रेकअप कर चुके हैं और किसी अदर इंसान के साथ रिलेशन में काफ़ी सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे इनको चीट किया जा रहा है। तो इनको समझ आ रहा है कि मुझे अंधेरे में रखा जा रहा है। इन्हें पता है, लेकिन ये उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जैसे हमें पता होता है ना कि हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम उस समय आवाज़ नहीं उठाते। हम वेट करते हैं कि एक ना एक दिन
मेरे जीवन में जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो सही हो जाएंगी। जिन्होंने मुझे धोखा दिया है वो मेरी लाइफ में लौट आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट सकते हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले 2 महीनों में भी आ सकते हैं वापस, अगले 4 हफ्तों में भी वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन कुछ महीने मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं साल के, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना। ये वो महीने हैं जब आपकी लाइफ में किसी इंसान की वापसी होते हुए नज़र आ रही है और ये पर्सन एक हैवी बैगेज फील कर रहा है लाइफ में। इसको अपने दिल और अपने दिमाग पर एक बहुत सारा बोझा महसूस हो रहा है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, माफ़ी भी मांगने वाले हैं और कुछ लोगों को अभी भी कर्मा नहीं मिला है क्योंकि उनका अभी टाइम नहीं आया। अक्सर आप लोग पूछते हो कि मैम कब टाइम आएगा, हमारे साथ उन्होंने 5 साल से चीटिंग की थी, अब जाकर हमें पता लगा कि वो हमें पिछले 5 साल से बेवकूफ़ बना रहे थे। तो गाइज़, जिनके लिए मुझे जैसा दिख रहा है कि कुछ लोगों को ऑलरेडी कर्मा फेस करना पड़ रहा है क्योंकि इनके करियर में इनके साथ कंपटीशन स्ट्रांग हो गया है, या इनको हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनके जॉब में या इनके बिजनेस में काफ़ी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और अगर किसी का पार्टनर ऑलरेडी हेल्थ इशू से डील कर रहा है, आपको कहीं सुनने में आया है कि आजकल उनकी तबीयत ख़राब चल रही है या उनके हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ गए हैं, उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम भी इन फ्यूचर बढ़ने वाली है, क्योंकि मुझे अलग अलग कार्ड्स अलग अलग लोगों की कर्मों की कहानी बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं। देन अगला कार्ड यहाँ पर है, आपसे किसी ने मूव ऑन किया है, आपको किसी इंसान ने छोड़ा है पैसों के लिए। किसी को कोई और पैसे वाली पार्टी मिल गई, कोई ऐसा रिलेशन मिल गया जहाँ पर उनको बहुत चमक धमक नज़र आई, जहाँ पर उन्हें लगा कि इसके साथ रिश्ता रखने में मुझे पैसों का फ़ायदा होगा। हो सकता है कि उस इंसान को भी आपके पर्सन की रियलिटी पता लग रही है। आपका पर्सन मतलबी है, आपका पर्सन दूसरे के पैसे पे नज़र रखने वाला इंसान है। गाइस, मैं सभी के लिए ये नहीं कह रही कि सभी लोगों के पार्टनर इस तरह की मेंटालिटी के हैं या इस तरह का उनका नेचर है, नहीं। जिनके पार्टनर ने पैसे के कारण आपसे रिश्ता ख़त्म किया है, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अभी भी वो किसी ऐसे रिलेशन में है जहाँ पर उनकी नज़रें दूसरे के पैसे पर है या प्रॉपर्टी पर है या स्टेटस पर है या लाइफस्टाइल वैसा ये अपना बनाना चाहते हैं, तो उसके साथ एक फेक रिलेशन बनाकर फ़ायदा निकालने में लगे हुए हैं। अभी इनको कर्मा नहीं मिला, लेकिन इनके हाव भाव ऐसे हैं या इनकी एनर्जी ऐसी है कि उस इंसान को इस पर्सन से, आपके पार्टनर से, वो नेगेटिव एनर्जी फील होती है कि कहीं ये मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे पैसों के कारण ये रिलेशन में तो नहीं है, क्योंकि उस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार मिसिंग है। प्यार में एक होता है ना कि रिस्पेक्ट देनी, सामने वाले को केयर देनी, सामने वाले की बातें सुननी, कुछ अपनी बातें मनवानी, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या कंपैटिबिलिटी इन दोनों में नहीं है। इस वजह से भी आगे चलकर इस रिश्ते में ब्रेकअप हो सकता है। अचानक ये उस रिलेशन को छोड़कर किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो जिन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए, उनको कोई और छोड़ने वाला है, लेकिन अभी वो कर्मा स्टार्ट नहीं हुआ। इसके लिए मैंने आपको मिनिमम टाइम दिया है कि ये 2 महीनों में चीज़ें बदल रही हैं। तो ये रीडिंग गाइस यहीं तक थी और इसमें सभी राशियां हैं। आज का ये कार्मिक रीडिंग पे जो आपको
वीडियो मिला है ये आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कमेंट में लिखना है कर्मा थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इस इंसान को इसके कर्मों की सज़ा मिल सके। मैं हर किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालना, और मैं भी प्रेयर करूँगी कि आपके साथ जिसने भी बुरा किया है उसको उसके कर्मों की सज़ा बहुत जल्द मिले। इसीलिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आप इस चैनल को सपोर्ट दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर दें जिसके साथ आपको लगता हो कि कुछ बुरा हुआ है। शायद ये वीडियो सुनकर उसके अंदर भी वो हिम्मत और वो विश्वास जागेगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आप न्याय के हकदार हो। बाकी कंसल्टेशन रिलेटेड जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो। अब बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। तो ये सेकेंड ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे ज़्यादा तो इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना पैसों की, ना प्यार की, ना टाइम की, ना एनर्जी की, दूसरों के लिए कभी वो नहीं की कि मतलब दूसरों की खुशियों के लिए आपने सब कुछ लुटाया है, अपनी वैल्यू कम की है। और आप ही के साथ लोगों ने दगाबाजी, फरेब, झूठ, छल कपट किया है। आपको इंतज़ार है कि उस इंसान का कर्मा क्या होगा, क्या उसके जीवन में उसको कभी पछतावा होगा, क्या कभी उसकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे, क्या वो मुझे याद करके तड़पेगा और उसको ये पता लगेगा कि हाँ उसने मेरे साथ धोखा किया था। तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, और इसका टाइम भी बहुत जल्दी आ गया है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल वेट करना पड़ रहा है, 3 साल वेट करना पड़ रहा है कि अब जाकर उसे कर्मों की सज़ा मिल रही है। नहीं, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इस इंसान को उसके कर्मों की सज़ा 3 महीनों से शुरू होते हुए मुझे 11 महीनों के बीच में नज़र आ रही है। अब आप कहोगे 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारे जीवन में जो चीज़ें लिखी होती हैं ना कि हमें इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ या स्ट्रगल्स से गुज़रना पड़ेगा, तब जाकर हम इमोशनली मैच्योर होंगे और लाइफ में लोगों को पहचानने में गलती नहीं करेंगे। अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही प्योर हार्ट है, बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही ज़्यादा लोगों पे जल्दी विश्वास करने वाले लोग हैं। तो आपको अभी 3 से 11 महीनों के बीच में लोगों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। मैं तो कहूँगी सारी उम्र ही आप ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर रखें ताकि आपके जीवन में बार बार इस तरह के लोग आपका एडवांटेज ना उठाएं। तो कर्मा क्या मिलेगा उन्हें? अगर तो प्यार में धोखा मिला है तो इस इंसान को प्यार में धोखे के साथ साथ पैसों का भी नुकसान होने वाला है। ये किसी और के साथ है या ये किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी को प्यार का झांसा देकर उसके पैसे पर अगर इनकी नज़र है तो वो पैसा इनके हाथ नहीं लगने वाला। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी पैसे वाले इंसान से शादी कर ली है तो ये उस इंसान के साथ कुछ ही महीनों के बाद इमोशनली ब्रोकन फील करेंगे। इन्हें लगेगा कि मेरा इस इंसान के साथ ना भावनाएं मैच कर रही हैं, ना फीलिंग्स अटैच हो रही हैं, ना मेरा अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, और वो इंसान भी इनके लिए सेम फीलिंग्स, सेम तरह की एनर्जी महसूस करेगा। तो रिफ्ट तो दिख रही है, रिलेशन में दरार पड़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी लग रहा है कि ये ऑलरेडी अपने मैरिटल लाइफ में खुश नहीं है। अगर ये मैरिड पर्सन है कोई जिनका आपके साथ रिलेशन एक्स्ट्रा मैरिटल रहा है, चाहे पिछले 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, 7 साल से, 11 साल से या 12 और 15 सालों से, तो जिसके साथ भी इनकी शादी हुई है शायद ये उस इंसान के साथ जीवन काट रहे हैं, उसमें एंजॉय नहीं कर पा रहे, और आगे भी इनकी राशि जो भी है। हाँ, राशियों से मुझे याद आया कि काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्टनर की ये राशि है
तो उनके लिए अलग रीडिंग लेकर आओ। अलग रीडिंग्स नहीं आती गाइस, क्योंकि एक इंसान की राशि के लिए मैं पूरा वीडियो कैसे बनाऊंगी। तो इस रीडिंग में सभी राशियां हैं। और वैसे भी जब हम ऑनलाइन टैरो वीडियोस को सुनते हैं तो वहाँ सारी ही जो एनर्जीज़ है अलग अलग लोगों की राशियों की वो आई होती है, चाहे उनका सन साइन आपको पता हो, मून साइन पता हो, या आपको उनका वीनस का पता हो कि वीनस उस राशि में है। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता, उनका साइन भी नहीं पता, उनके एलिमेंट्स भी नहीं पता, तो भी रीडिंग रेजोनेट करती है। तो राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन जो है दोबारा कनेक्शन बनाने के लिए वापस कोई प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनको धीरे धीरे लगने लगा है कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, उसका पछतावा ये आपकी तरफ आकर मांग सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में धोखा खा रहा हूँ। मुझे पता है मेरे साथ बाकी लोग मतलब के लिए जुड़े हैं, लेकिन मुझे तुमसे रिलेशन में दोबारा आना है। तो ये इमोशनली अगले कुछ महीनों में दूसरे लोगों के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे, चाहे इनकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, चाहे इनकी शादी होने जा रही है, इस वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया था, ये लौटेंगे ज़रूर आपकी लाइफ में, क्योंकि इनको वहाँ से इमोशनल और जो एक रिस्पेक्ट होती है ना रिलेशन के अंदर, वो मिसिंग लगेगी। उन्हें लगेगा कि आपने उन्हें सर आंखों पे बिठाया था, वैसा प्यार उनको कोई नहीं दे रहा। आप उनके नखरे उठाते थे, आप उनकी ज़िद पूरी करते थे, आप उनके लिए बहुत रोते भी होंगे, इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव हो आप। तो अब इस इंसान को वैसा प्यार नहीं मिल रहा, तो ये आप ही के पास आएगा। ये कर्मा है इनका। बाकी अगर कोई बिजनेस में धोखा खाया है, करियर में धोखा खाया है, किसी ने आपको गलत गाइड किया हो करियर में, किसी ने आपके पैसे ले लिए कि आपकी जॉब लगवा देंगे, अच्छा करियर आपको दिलवा देंगे या किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट करवा देंगे, और वो पैसा ख़राब कर गए आपका, या विदेश भेजने के चक्कर में पैसा ले लिया लेकिन आपका काम बीच में ही अटका दिया है, तो उस इंसान का कर्मा अभी नहीं मिलेगा। उनका जो टाइम है वो अगले 2-2.5 महीनों के बाद ही चेंज होता हुआ दिख रहा है कि उस इंसान के साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए या उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दें, लोग इस इंसान से पैसों के लिए लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, या इनके घर में ही फैमिली में ही कोई ऐसा इंसान जो इनके पैसे पे नज़र रखता है वो इनसे फाइनेंशियल कोई हेल्प मांग ले और दोबारा वो पैसा लौटाए ही ना, ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो ये कर्मा इस तरीके से भी मिलता है। देन अगला कार्ड आता है मेजर हेल्थ इशू। आने वाले टाइम में कुछ लोगों के पार्टनर या कुछ लोगों के फ्रेंड्स या कुछ लोगों के रिलेटिव्स या फिर कोई ऑफिस कलीग है या बॉस है जिसने कभी आपके साथ बहुत बुरा किया हो, आपकी सैलरी मार ली हो, या आपको प्रमोशन का झांसा देकर कि तुम्हारी सैलरी अच्छी हो जाएगी या तुम्हें अच्छा प्रमोशन दिया जाएगा, तुम इतनी मेहनत करो, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो, आपका मतलब किसी वे में भी मिसयूज़ किया है कि आपको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो आपसे वादे किए थे उन वादों पे वो लोग खरे नहीं उतरे। तो उन लोगों के काम में और उन लोगों के गृहस्थ जीवन में, उनके मैरिटल लाइफ में हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, यानी कि काम का स्ट्रेस उस इंसान की नींदें खराब करने वाला होगा, जिसके कारण आगे चलकर उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी बीमारी, रोग जो लंबा चलने वाला हो वो लग सकता है। इस रूप में कर्मा मिलने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। वो ये कार्ड है, आप अगले आने वाले महीनों में बिल्कुल एक सनशाइन की तरह, सनशाइन पता है आपको, सूर्य का वो प्रकाश जिसे हम देखकर ही चौंधिया जाते हैं, मतलब हम ज़्यादा देर सन को देख नहीं सकते, और सन की वो ऊर्जा, सन की वो एनर्जी
हमें फील होती है। जब दिन निकलता है तो सभी लोग बहुत पॉजिटिव, एक्साइटेड, हाई ऑन एनर्जी फील करते हैं। आप आने वाले महीनों में चमकने वाले हो। काम में तरक्की, पर्सनालिटी में वो चार चांद लग सकते हैं, या फिर आपकी तरफ कई सारे लोगों का ध्यान आकर्षित होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण जिस पर्सन ने भी आपको छोड़ा है वो पछताएगा कि मुझसे दूर जाने के बाद मैंने जिसे छोड़ा था, चाहे लुक्स के कारण छोड़ा, पर्सनालिटी के कारण छोड़ा, पैसों के कारण छोड़ा, स्टेटस के कारण छोड़ा, या फिर वो आपको हल्के में ले रहा था, आपके अंदर का जो ग्लो है, जो शाइन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगले कुछ महीनों में ऐसा ट्रिगर करेगा इस इंसान को कि ये अपना ऑफ़र लेकर आपके पास वापस आ सकते हैं, चाहे माफ़ी मांगने, चाहे आपके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखने, या फिर रिलेशन में एक और चांस मांगने आ सकते हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि मेरे से दूर जाने के बाद वाओ, इस इंसान में ऐसा चेंज आ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। आप फेमस भी हो सकते हो, आप पॉपुलर भी हो सकते हो, आप अपने काम के कारण काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी में नाम कमाने वाले हो। तो इनको या तो दोस्तों से पता लगेगा, या फिर ये आपका सोशल मीडिया देखेंगे, या फिर इनको ऐसा लगेगा कि मैंने इसको छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा आपने सुना भी होगा कि कई लोग दुनिया में जब किसी इंसान को धोखा देते हैं, अचानक छोड़कर चले जाते हैं, और वो इंसान जो उस टाइम अकेला होता है, उसको लगता है ईश्वर ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता, धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ता है, और एक दिन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाता है कि वही लोग उसकी तरफ फिर आना चाहते हैं। तो ये आपका चॉइस होगा, ये आपका डिसीजन होगा कि आप ऐसे किसी इंसान को दोबारा लाइफ में माफ़ करते हो या नहीं, पर उसको कर्मा मिलेगा। वो फूट फूट कर रोएगा भी कि मेरे हाथ से कितनी कीमती चीज़ निकल गई है। तो इस वे में भी कर्मा मिल सकता है। बाकी गाइज ये रीडिंग जनरल है, तो इसको जनरल तरीके से ही लें, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट। बहुत ज़्यादा अपने जीवन में हर चीज़ का प्रेशर ना लिया करो, चाहे रीडिंग का प्रेशर है, और हर शब्द को अपनी ज़िंदगी से मैच करने की कोशिश मत करा करो। जो आपको अपने से रेजोनेट करता है उसी को रखो, जहाँ लगता है ये मैच नहीं हो रहा उसे जाने दो। बाकी पर्सनल कंसल्टेशंस हैं, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी फॉर योर पेड कंसल्टेशन, और उसकी सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है, इसी नाम से। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।